खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। और देश में किसानों का आंदोलन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वाकई हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चौथा दिन आज इस आंदोलन का है। सड़कों पर अन्नदाता हुंकार भर रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए अलॉट किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि देश में अब तक कोई प्रदर्शन बुराड़ी जैसे मैदान पर नहीं हुआ है और यही वजह है, इसीलिए उन्होंने जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, इन्हें देखकर समझा जा सकता है किसान क्रांति का चौथा दिन आज है। और अब देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है और क्यों ना हम कहें राजीव कि कोरोना काल में सुरक्षा बल भी तो परेशान है। ठीक है, और इसके बीच बड़ी खबर यह है कि किसान संगठन जो लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम बुराड़ी नहीं जाना चाहते। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है, हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। 4 महीने भी रोड पर हमें बैठना मंजूर है, सरकार का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं। हालांकि कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि बातचीत की जाएगी, लेकिन किसान हैं, कह रहे हैं बुराड़ी ग्राउंड हम नहीं जाएंगे। उनका कहना यह है कि हमें वहां ग्राउंड में जगह अलॉट हो जाएगी, हम वहां सिर्फ बैठे रहेंगे। ऐसा बैठना, ऐसा प्रदर्शन तो पंजाब में पिछले 2 महीनों से हम कर रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं देश की राजधानी में जाकर सरकार से सीधा हमारा संवाद हो और इसीलिए रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर पर जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि बुराड़ी जो ग्राउंड है वो आउटर साइड होता है, उससे किसानों के मन में डर है वहां या तो हिरासत में ले लिया जाएगा या फिर उनकी कोई सुनवाई होगी नहीं। और चलिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने बात की। किसान मौजूद हैं, अब जानना चाहेंगे अभी की स्थिति क्या है। सुबह भी हमने आपसे बात की थी। अभी तो यहीं रहेंगे, ये प्रोग्राम करा के यहीं रहेंगे। अभी जी। अगला जो निर्णय होगा जब तक यहीं रहेंगे। अब तो 26 जनवरी तक की भी बात आ गई। हाँ, 26 जनवरी को परेड में ये सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल होंगी। हाँ, क्या कह रही है सरकार? आपसे कोई बात हुई, कोई नुमाइंदे की? सुबह तो आपने कहा था नहीं हुई है अभी कोई। नहीं, अभी तो नहीं कोई बात हुई सरकार से। आपकी तरफ से कोई लिखित में गया है या फिर सिर्फ मीडिया के माध्यम से जा रहा है? मीडियम के माध्यम से जा रहा। जी। अच्छा, हम देख रहे थे कि काफी देर तक आप यहाँ पर आज संबोधित कर रहे थे, उसका थोड़ा संक्षिप्त जानना चाहेंगे। क्या कुछ वार्ता में आपने संबोधन दिया है? क्या कुछ किसानों से आपकी यहाँ पर बात हुई है? जो इशू है उस पर बातचीत हुई है सरकार से कि जो एक कानून आए हैं इसमें क्या क्या किसानों को नुकसान होगा, उन सब के बारे में किसानों से पता है। और बहुत किसान भी हैं कि जो जानते ही नहीं कानून के बारे में, उनको पता ही नहीं। उनको तो सीधा ये है कि उनकी फसल का क्या रेट था, उनकी फसल का क्या अब भाव है, सस्ते में उनकी फसल जा रही है। तो उनको ये पता चला है कि जो नया कानून आया है उससे आपकी फसलों के रेट डाउन हुए हैं। गृह मंत्री के आप लगातार बयान क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया उन तमाम बयानों पर? वे बात करना चाह सरकार तो बात कर लेंगे, लेकिन कंडीशन लगा के कंडीशनल बात नहीं। और फिर प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जो 3 कानून है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो इसका मतलब बातचीत थोड़ा करनी है हमको तो संशोधन पे कोई बातचीत करनी होगी तो उसी पे बात कर सकते हैं। जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी तो नहीं जाएंगे, आपने सुबह भी कहा नहीं जाएंगे जी। अगर ये जंतर मंतर वाली परमिशन नहीं मिल पाती है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हम तो अभी तो यहीं बैठे हैं जी। हाँ, यही है जी। और क्या कुछ? अच्छा, एक चीज बहुत अहम है जो मैंने आपसे सुबह भी पूछी थी। एक थोड़ा असमंजस की स्थिति है, आप खुद ही कह रहे हैं थोड़ा कानून नहीं जानते। एमएसपी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? बहुत संक्षिप्त और सरल शब्दों में, क्या कोई दस्तावेज सरकार आपको दे दे, या जो एमएसपी अभी है जिसके बारे में सरकार कह रही है क्या वो प्रॉपर नहीं है? वो एक बार आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे। एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक भारत सरकार में कमीशन बना, उसने एक रिपोर्ट दी, भारत सरकार ने वो रिपोर्ट लागू कर दी। देखिए, किसानों के अपने अपने लॉजिक्स हैं, किसान अपने अपने परेशानियों को सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कोई नुमाइंदा पहुंचेगा नहीं, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर, किसान प्रदर्शन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दे दिया है। सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा कहा गया, आंदोलन खत्म करने की बात कही गई है और एक बार फिर से 3 दिसंबर का राग अलापा है। 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। कर चुकी है
चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है, मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। बातचीत का इशारा दिया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं टिकरी बॉर्डर से इस वक्त लाइव। ऐश्वर्या, इस वक्त शाम का वक्त हो गया है, करीब 6 बजने का वक्त नजदीक आ रहा है और लगातार किसान और किसान संगठन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। क्या अब एक सहमति बनती दिख रही है कि सरकार के प्रस्ताव पर अब बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो फिर कौन बढ़ेगा और कब तक ये बातचीत हो सकती है, क्योंकि डेडलॉक खत्म होना भी जरूरी है। ऐश्वर्या तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। ऐश्वर्या से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब ऐश्वर्या, जो तस्वीरें हम तक दिखाते हैं राजीव, वो बेहद परेशान करने वाली इसलिए भी क्योंकि सर्दी अब शुरू हो गई है, और सर्दी क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में। जानकार ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर की ठंड नवंबर में पड़ी है, ऐसे में सर्दी की रातों में जब किसान सड़कों पर हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, ताजा तस्वीरें दिखाइएगा, अपडेट भी बताइएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से दोहराया है 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है, किसान क्या करेंगे? देखिए, 3 दिसंबर और 1 बजे का समय लग रहा है कि किसान संगठनों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात संभव है। हालांकि साफ तौर पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो अब 1 और 2 यानी टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर नहीं, जयपुर बॉर्डर, हापुड़ बॉर्डर और आगरा बॉर्डर भी आने वाले कुछ दिनों में सील करने वाले हैं। और तमाम जगहों से उन्होंने किसानों को आह्वान किया है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे और घेराव करें। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, पुलिस की भारी तैनाती है। दूसरी तरफ भारी संख्या में इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर भी किसान मौजूद हैं। तमाम राज्यों से जो यहाँ पर ये किसान पहुंचे हुए हैं, उनकी साफ तौर पर मांग है कि जब तक केंद्र सरकार एक कृषि कानून को और बिजली कानून 2020 को वापस नहीं लेती है, तब तक वो यहीं पर ही रहेंगे और यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। बुराड़ी मैदान की बात करी, देखिए साफ तौर पर किसान संगठनों ने बुराड़ी मैदान के लिए कह दिया है कि वो एक झूठ था सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से एक किसान संगठन को केंद्र ने बोला कि आप वहां जाइए और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन करिए। किसान संगठन का कहना है कि उसको एक ओपन जेल बना दिया गया है और वहां पर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। जितने किसान वहां मौजूद है उनसे भी बोला है कि आप वापस से बॉर्डर्स पर पहुंचिए और वहां पर धरना प्रदर्शन करिए, क्योंकि जब तक दबाव सरकार के ऊपर नहीं बनेगा तब तक कोई बात नहीं बन पाएगी। चलिए, एक इशारा तो मिल रहा है, 3 दिसंबर के दिन का इंतजार है जब आप भी कह रहे हैं कि 1 बजे के वक्त ये बातचीत हो सकती है। लेकिन 31 किसान संगठनों में से नेतृत्व या बातचीत करने के लिए कौन आगे जाएगा, ये भी